दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली विधानसभा में एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के जो साथ में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ये सारी पार्टियां अलग अलग अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और इंडिया गठबंधन दिल्ली विधानसभा में के अंदर टूटता दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और अन्य पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में अलग अलग ताल ठोक रही है। आखिर क्यों ऐसा हुआ बताएंगे आपको। बने रहे मेरे साथ में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। लगातार कई पीरियड से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी फिर पूरी दमखम के साथ में मैदान में उतरी। आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी। अब वही इंडिया गठबंधन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में धाराशायी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी अलग उतार चुका है और आम आदमी पार्टी ने फिलहाल अपने सारे प्रत्याशियों को फाइनल कर चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा करते हुए ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन करेगी। ये जब अखिलेश यादव ने कहा है तो अरविंद केजरीवाल ने उनका धन्यवाद दिया और आभार जताया कि अखिलेश यादव ने जो भी हमें समर्थन दिया, ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और आने वाले चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताएगी और आम आदमी पार्टी की फिर एक बार सरकार पुनः दिल्ली में सत्ता पर काबिज होगी और आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में दिल्ली विधानसभा में उतरी है और उसने भी कुछ सीटों पर अपने टिकट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर अपने टिकट फाइनल कर दिए। आम आदमी पार्टी पूरी दमखम के साथ में मैदान में उतर चुकी है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और चुनाव हो और एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाहे वो किसी भी राज्य में ले लो, जब एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी आमने सामने प्रत्याशी होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं। यही हाल दिल्ली विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। अब चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही दिल्ली में कुछ प्रत्याशी जो आए दिन अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते थे, वही उन्हीं के ऊपर जब उनकी पार्टी दांव लगाती हैं तो वो टिकट पाने के बाद में एक फिर खुलकर बोलने लगते हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, और जब वो सांसद थे तो संसद भवन में भी उन्होंने आपत्तिजनक सांसदों को टिप्पणी की और उसके बाद जब इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने कालका जी विधानसभा से टिकट दिया तो उन्होंने टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनकी टिप्पणी करना ही था तक इधर विपक्ष के और कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी उनके ऊपर उंगली उठाने लगे कि उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं देना चाहिए और खास करके आधी आबादी की महिलाओं के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से रमेश बुधूड़ी जो कि कालका जी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी की
उसकी सभी लोग घोर निंदा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि उनको रमेश बिधूड़ी को माफ़ी मांगना चाहिए। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की और यही कहा कि उनको इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि महिलाओं के बारे में कितनी गंदी सोच है, महिलाओं के बारे में कितनी घटिया सोच है कि रमेश बिधूड़ी और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर दिया। अन्य सांसदों ने भी भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के आरोपों की निंदा की कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं के ऊपर उंगली उठाई और कितनी घटिया सोच है रमेश बिधूड़ी की, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है। इनके बयान के चलते इनका टिकट निरस्त करना चाहिए। वो कालकाजी विधानसभा जहां से कांग्रेस की अलका लांबा प्रत्याशी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम आतिशी जो एक प्रत्याशी है, उधर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी के ऊपर दांव लगाया है। वहां पर अब देखना दिलचस्प होता है कि कालकाजी विधानसभा से कौन मैदान मारता है, क्या सीएम आतिशी जो चुनाव जीतती हैं या फिर अलका लांबा या फिर रमेश बिधूड़ी। ये आने वाले 8 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल जनता जनार्दन जो फैसला लेगी वो सबको मान्य होगा। अब एक बार फिर क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी को अखिलेश यादव ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव का साथ अरविंद केजरीवाल को मिला है, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दिया है। क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दिल्ली में एक बार फिर क्या अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।